वाडोदरा के पास महाबलेश्वर जैसी वाइब्स ये मुमकिन है मॉनसून में। पर जाना कहाँ है? पावागढ़, पहाड़ों पर बना 51 शक्तिपीठों में से एक महाकालिका मंदिर। भोर करीब 4 बजे मैं, माही और गरुड़ हमारी बाइक निकल पड़े आनंद से पावागढ़ के लिए और 6 बजे गरुड़ को लगा दिया पावागढ़ की पार्किंग में। पार्किंग से पहले जब गढ़ चढ़ते हैं, पहाड़ चढ़ते हैं, तो उन घुमावदार रास्तों पर गहरे हरे सुबह की दूधिया रोशनी में खिले हुए पहाड़ आपकी पावागढ़ पिकनिक के लिए मूड एकदम सेट कर देते हैं। पहाड़ों की सुबह वाली ठंडी हवा बाइक पर उतनी ही अच्छी लगती है। इन्हीं चढ़ाई वाले रास्तों पे कई जगह आपका मन करेगा कि रुक जाएं, थोड़ा ठहर जाएं, इन दिलकश नज़ारों को कैद कर लें यादों में। पर यही काम आप उतरते समय भी कर सकते हैं। अभी आप समय बचाइए, चढ़ाई करें। हमने पावागढ़ का मई और मॉनसून दोनों देखे हैं। मई में यहाँ ज़बरदस्त सूखा है, पर अगर आप मॉनसून में या बारिशों के तुरंत बाद जाएं, तो पावागढ़ पोस्ट कार्ड बन जाता है। यह जगह सपनों जैसी लगती है। चलिए अब चढ़ाई की जाए। इसके 2 तरीके हैं, रोपवे या सीढ़ियाँ। मेरा मन विस्तार का था, तो हमने सीढ़ियाँ चली। विस्तार में संभावनाएं बनती हैं, कहानियाँ बुनती हैं और फिर वही संजोई जाती हैं और फिर आप दोस्तों के साथ साझा की जाती हैं। इसी तरह कहानीग्राम पे चढ़ाई के रास्तों पे कुछ जगहों पे आपको खंडर भी दिखेंगे। होंगी कुछ कहानी उनकी भी, अपने समय में जल भी रहे होंगे उनके। हमारे पास इस पहाड़ी मंदिर के लिए पूरा दिन था, तो तय किया चलेंगे धीरे धीरे, महसूस करते हुए। किसी भी मंदिर की ओर जाने वाले रास्तों की तरह यहाँ भी सीढ़ियों के दोनों तरफ खूब दुकानें थीं, जो अगर आप थक जाएं तो बैठने की भी अच्छी व्यवस्था है। कुछ ऐसे पॉइंट्स भी हैं जहाँ से आपको पूरा सिटीस्केप नज़र आता है। सुबह की चढ़ाई के कई फ़ायदे हैं। भीड़ कम, डिहाइड्रेट कम होते हो और सुबह की ऊर्जा आपको गढ़ चढ़ा देती है। लगभग आधे घंटे के बाद एक जगह आती है जहाँ से अगर आप बाएं मुड़ें तो आप एक अलग पहाड़ पर जाते हैं और एक और माता के दर्शन करते हैं, माता भद्रकाली मंदिर। बारिशों में बादल नीचे आ जाते हैं और यही जगह आपको महाबलेश्वर सी लगती है। हर तरफ सफ़ेद बादलों के फाहे उड़ते नज़र आते हैं और उनके बीच में से झांकते हैं गहरे रंगों के हरे पहाड़, उनकी वादियाँ, जो अगर बीते दिनों अच्छी बारिश हुई हो तो इन्हीं वादियों में आप 15 से 20 झरनों की श्रृंखला भी देख सकते हैं। मैं और माँ ने तो 12 गिनी थी एक ही पहाड़ पर। एक्चुअली ये मैं तीसरी बात की बात कर रही हूँ, जब मैं माँ पिताजी के साथ गई थी तीसरी बार। उस दिन तो इन पहाड़ों पर घनघोर बारिश हुई थी। सीढ़ियों पर कई इंच पानी बह रहा था। मैंने पावागढ़ 3 बार अनुभव किया है, करारी गर्मी में, मॉनसून के मज़ों में और तेज बारिश में भीगकर। माँ भद्रकाली का मंदिर एक सपाट से पहाड़ पर है, तो यहाँ चलना है, चढ़ना नहीं है। यह सफ़र करीब आधे घंटे का है। इन रास्तों पर आपको कुछ और खंडर मिलेंगे जो आपको फ़ोटोग्राफी आइडियाज़ देंगे। हम भी यहाँ फ़ोटोज़ ले रहे थे। तीसरी बार जब क्लिक किया तो बादल उड़ चुके थे और अचानक एक छोटा सा तालाब उभर आता है, जैसे कहीं से प्रकट हुआ हो इस ऊंचाई पे। शायद 1% ही लोग यहाँ आते हैं
इस मंदिर के दर्शन करने। शायद लोग थक जाते होंगे महाकाली मंदिर की चढ़ाई में, पर बारिशों में यह जगह जन्नत है। घंटों बिताए जा सकते हैं यहाँ पे। पुराने किले के खंडर जो थोड़ी हॉन्टिंग वाइब्स तो देते हैं, पर सुकून बहता है यहाँ की हवाओं में। बदन को छूती ये हवाएं, आँखों को तृप्त करते बादलों में भीगे गहरे हरे पहाड़, बारिशों में फूट आए झरने, 360 डिग्री में दिखती केवल प्रकृति और 300 मीटर में बिखरे महज 30 से 40 लोग। सच में कमाल का मी टाइम है यहाँ पे। मन धीरे धीरे इतना प्रेम से भरता है कि चाय या भूख इसकी याद ही नहीं आती। पर कुरकुराने का थोड़ा आइटम रख लिया जाए तो अच्छा ही है। जब आप माँ भद्रकाली मंदिर के परिसर में खड़े होंगे तो मंदिर के ठीक पीछे ऊंचे पहाड़ पर महाकाली का मंदिर के दर्शन होंगे। माँ भद्रकाली मंदिर छोटा ही है, पर इसकी अपनी वाइब है, सुकून है इस परिसर का। कमाल की बात यह है कि जो मुख्य प्रसिद्ध मंदिर है महाकाली का, उनकी फ़ोटो लेने की अनुमति तो है, पर माँ भद्रकाली की फ़ोटो नहीं ले सकते आप, टोक दिया जाओगे। खैर, सही बात है। और ना ही इस मंदिर में कोई लाइट या बल्ब है। दिए की लौ की रोशनी में माता के दर्शन करने होते हैं। मुझे माँ काली की आंखें आज भी याद हैं। चलिए अब लौटते हैं वापस उन 2 रास्तों पे और चढ़ाई पूरी करते हैं 51 शक्ति पीठों में से एक महाकाली का मंदिर की। जो लोग रोपवे से आते हैं वे डायरेक्ट महाकाली ही जाएंगे। माँ भद्रकाली के लिए आपको सीढ़ियों से ही आना होगा। रोपवे आपको जहाँ उतारेगी वहाँ से करीब 300 सीढ़ियाँ अब भी चढ़नी पड़ती हैं। एक तालाब आपको रास्ते में मिलेगा ऊपर ही, और दूसरा एक और बड़ा तालाब आपको मिलेगा और ऊपर, जहाँ बड़ा बाज़ार लगा रहता है, बड़ी सभी सुविधाएं हैं, और है एक बेहद प्राचीन जैन मंदिर। यह भी दर्शन करें। इस मंदिर पर आप समय को पढ़ सकते हैं, यह इतना प्राचीन है। रास्तों पर ही बीच बीच में कुछ ऐसे खंडर मिलते रहेंगे जिन पर देवी देवताओं की आकृतियाँ उकेरी हुई हैं। कहीं कोई बाबा मिलेंगे कालीख पुते, कहीं गाय बंधी होगी सजी हुई, कहीं फूल बिखरे मिलेंगे, कहीं दिए जलते होंगे। और फिर आपको मुख्य प्रवेश द्वार दिख जाएगा, जहाँ से सीढ़ियाँ ले जाएंगी आपको सीधे महाकाली मंदिर तक। सनातन के कई मंदिरों की अपनी शौर्य गाथाएं रही हैं अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए। कुछ वैसी ही एक कहानी इस शक्तिपीठ की भी रही है। हाल ही में इसे पुनः बनाया गया है। अब आप देख सकते हैं आज यह मंदिर अपनी भव्यता की कविता भी सुना रहा है। बताते हैं यहाँ माँ सती यानी पार्वती माँ का दाहिने पैर का अंगूठा गिरा था, इसलिए इस पवित्र स्थल को शक्तिपीठ में पूजते हैं। माता के दरबार में अच्छे से दर्शन हुए। परिसर बड़ा है, बैठने की अच्छी व्यवस्था भी है। वहीं बने प्रसाद काउंटर्स में हमने प्रसाद का डिब्बा लिया। अंदर निकली स्वादिष्ट सूखड़ी। यह गुजराती मिठाई है जो घी, चीनी और आटे से बनती है। क्योंकि हम पसीने से तर थे चढ़ाई और उमस के कारण, और ऊपर तेज़ हवाएं चल रही थी ठंडी, जिसने हमें एकदम रिफ़्रेश कर दिया। यहाँ लोग माँ के दर्शन के लिए दूर दराज से आते हैं। यह हमारा सौभाग्य था कि हमें यह मौका आनंद आते ही मिल गया था। नीचे मुख्य सीढ़ियों के पास ही भोजनशाला में भी है। निःशुल्क या बेहद कम पैसों में थाली मिलती है, पर उसका समय है और हम यह चूक गए थे। तो हमने एक दुकान पे खमण और कॉफ़ी का आनंद लेकर आनंद वापसी की यात्रा शुरू की, और करीब 4 बजे हम अपने ठिकाने आनंद वापस आ गए थे। तो अगर आपके पास केवल एक संडे भी है तो भी पावागढ़ प्लान कर सकते हैं। यह आपका पूरा दिन लेता भी नहीं और आपको फटाफट से रिफ़्रेश भी कर देता है।
माँ के दर्शन और खुशनुमा नज़ारे। बारिशों में कभी वाडोदरा अहमदाबाद की तरफ चक्कर लगे तो ज़रूर होकर आइएगा और साझा करिएगा अपने अनुभव मेरे साथ कहानी ग्राम पे।